इन गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार सबको, गुड इवनिंग। कल यहाँ तक हो गया था। गुड इवनिंग, है ना। आज कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद देखो बच्चे, आज कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको ना एक वीडियो और अपलोड करूँगा। लेकिन वो एक्चुअल में क्या है कि लाइव मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, चैप्टर भी पूरा हो गया। ठीक है। चैप्टर पूरा होने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैंने मेंस के बैच में कराए थे, जो मेरा मेंस का बैच है। और आपका बैच प्री प्लस मेंस है, मतलब प्री भी और मेंस भी। ठीक है। तो मेंस में मैं वो वीडियो पढ़ा चुका। ठीक है। उसमें मेंस में ऑब्वियसली बेसिक से चीज़ें नहीं बताई। ठीक है, सीधे क्वेश्चंस कराए थे, क्योंकि मेंस का बच्चा प्री क्लियर करके बैठा है तो ऑब्वियसली उसको रीजनिंग थोड़ी बहुत तो आती होगी। तो वो जो क्लास है, मेंस वाली क्लास है, वो आपके बैच में अपलोड करवाऊंगा। पहले क्यों नहीं अपलोड करवाई? क्योंकि पहले मैं सिखा तो दूं, समझा तो दूं। पहले मैंने सिखा दिया, समझा दिया, अब वो सीधी क्लास देख लेना। देख जरूर लेना, पहले ही मैं बता रहा हूँ कि पहले ही अपलोड करवाऊंगा। ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। देखो, इसमें क्या है, इसे रिपीट करो, इस क्वेश्चन को रिपीट करूँ, पिछले क्लास में कराया तो था, फिर भी नहीं आया। आशीर्वाद बच्चे, आशीर्वाद सबको। अरे यार, इसमें तो कुछ नहीं है। देखो, एक दो तीन तो ये है, इसमें तीन बड़ा सर्कल इंक्लूड है, तीन में एक दो तीन। ठीक है। ऐसे तीन या तीन या तीन या, उसके बाद एक येरा, एक येरा, एक येरा, एक येरा, एक येरा। ठीक है। और ऐसे करके टोटल बन गए। ठीक। इसमें बताओ कितने सर्कल है, जल्दी से बताओ कितने सर्कल है। कितने सर्कल है? अभिषेक कुमार, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे प्रैक्टिस शीट का, वो आप अगले क्लास में बता देना। हो गया? चलो भाई, देखो बच्चे, सिंपल है। पहले इस वाले पार्ट में देख लो। एक, दो, तीन। तीन तो ये हो गए। चार, पांच, छ, सात। ठीक है। चार और तीन, सात हो गए। सात। सेम उसी प्रकार सात यहां हो गए, सात यहां पर हो गए। एक, दो,
3, ठीक है, 3 तो ये हो गए, 4 5 6 7, 7 हो गए, ठीक है। इसमें देखो, अब ये काउंट हो चुका है इस 7 में, ये भी काउंट हो चुका है इस 7 में, इसलिए इसमें 7 नहीं लेंगे, इसमें 5 लेंगे। 7 7 14 और 5 19, 20, मतलब 29 नहीं, 19, 19 इज द राइट आंसर। 19 सही जवाब है, ठीक है। ठीक है, काउंटिंग फिगर का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर। हाँ हाँ करूँगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। आज करा देता हूँ, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, एक लास्ट में थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है सोनम कुमारी, वो मैं चेक करवाता हूँ। आ जाओ। नमस्कार सर, मैंने आज आपका बैच परचेज किया, बस आपका आशीर्वाद रहा तो फुल में फुल आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विकेट, बिल्कुल फुल मार्क्स आएंगे भाई, पूरे नंबर आएंगे, बिल्कुल नंबर नहीं कटने देंगे। देखो बीच वाले सर्कल में क्या था, बीच वाला सर्कल तो कुछ नहीं था। देखो 1 2 3 4 5, ये 2 तो काउंट हो चुके, इस 7 में भी और इस 7 में भी, तो 5 ही हैं। सर्कल तो सबसे आसान हो रहा है, जितने सर्कल दिखाई दे उतने ही सर्कल है। इसमें देख लो, इसमें देखो बच्चे, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 5 5 15, और एक सीधी और एक उल्टी। इसमें 5 क्यों नहीं लगाए मैंने, क्योंकि वो ये वाली ट्रायंगल ऑलरेडी 5 में काउंट हो चुकी, ये वाली ट्रायंगल इस 5 में काउंट हो चुकी, ये वाली ट्रायंगल इस 5 में काउंट हो चुकी, तो 2 ट्रायंगल और, 5 या 15 और प्लस 2 17, 17 इज द राइट आंसर, 17 सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जल्दी से, जल्दी बताओ। ठीक है विपिन पाल, वो भी चेक करवाता हूँ एक बार। आशा तनवर, किस बात का रिप्लाई नहीं मिलता बच्चे, यहाँ देखो, इसमें 8 और 1 2 3, 8 और 3 11, ठीक है। 1 2 3, 8 और 3 11। उसके बाद यहां देखो, 1 2, 2 है, और एक यहां पर 3, ठीक है। 11 और 3 14, 14 इज द राइट आंसर, 14 सही जवाब है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट, इसमें रेक्टेंगल बताओ, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। वीडियो और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, बैच के अंदर जाकर के वीडियो और पीडीएफ मिलेगा। सर हमने चैंपियंस 5.0 ले रखा है, तो क्या हमें मैथ्स का 11.0 लेना पड़ेगा क्या? नहीं बिल्कुल नहीं लेना। अरे बच्चे एक बात बताओ,
पुराने जो स्टूडेंट हैं वो अगर दोबारा बैच ज्वाइन करेंगे तो क्या मतलब एक ही बच्चे से फीस लेते रहेंगे क्या? भाई बैच ज्वाइन करने का मतलब ये है कि उस बच्चे को कंप्लीट सिखाना, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को कंप्लीट सिखाया जाएगा। तो दोबारा बिल्कुल नहीं लेना, पहले से बैच ले रखा है तो। ठीक है। चलो, कितने रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल कितने हैं? देखो बच्चे, सिंपल सा फंडा है। पहले सबसे छोटे पार्ट में रह लेते हैं। 3, क्या रह गया? मिल गया। 3, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। ठीक है। 3, 3, 3, 3, 4 × 12 हो गया 12। उसके बाद देखो, जस्ट मैंने यहां तक काउंट किया 3, जस्ट अगले लाइन में 1, ऊपर वाली लाइन में 2, इस तरफ 3, इस तरफ 4। देखो 1, 2, 3, 4, 12 और 4 16, प्लस कंप्लीट 1, कंप्लीट 2, कंप्लीट 3, कंप्लीट 4। ठीक है। 16 और 4 20, सबसे बड़ा 1, 21। 21 इज द राइट आंसर। लेकिन अगर 21 ऑप्शन में नहीं है, देखो या तो यहां बोल दे ओनली रेक्टेंगल, वर्ड यूज कर दे ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल का मतलब है केवल रेक्टेंगल। केवल रेक्टेंगल का मतलब है उसमें स्क्वायर इंक्लूड नहीं है। ठीक है। और अगर ओनली नहीं बोला, तो अगर 21 ऑप्शन में नहीं है तो हम स्क्वायर को माइनस कर देंगे। और ना केवल इस एग्जांपल में, बल्कि रेक्टेंगल के हर एक एग्जांपल में, रेक्टेंगल के जितने भी केस मैंने आपको कराए, हर एक एग्जांपल में रेक्टेंगल में ऐसे ही करेंगे। अगर जितना आंसर आए उतना ऑप्शन में नहीं है तो स्क्वायर माइनस कर देंगे। वी विल सबट्रैक्ट स्क्वायर। लेकिन कई बच्चे ये सोच रहे हैं लेकिन वो तो स्क्वायर है, ये बड़े वाला तो स्क्वायर है। बच्चे याद रखना, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है और प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं होता। सौभाग्या द्विवेदी, स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं और होते हैं, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। अब स्क्वायर रेक्टेंगल होता है तो स्क्वायर रेक्टेंगल काउंट होगा, स्क्वायर भी काउंट होंगे। लेकिन अगर 21 ऑप्शन में नहीं है या ओनली रेक्टेंगल बोल दे, ओनली रेक्टेंगल बोल दे तो इसका मतलब स्क्वायर काउंट नहीं करेंगे, है ना। काउंटिंग फिगर में स्क्वायर, जब रेक्टेंगल पूछा जाए तो स्क्वायर काउंट करने होते हैं। लेकिन अगर 21 ऑप्शन में नहीं है या ओनली रेक्टेंगल बोल दे तो हम 5 स्क्वायर माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5। इसी प्रकार 4 × 4 की मैट्रिक्स में मैंने आपको स्क्वायर करवाए थे 30, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। और मैंने आपको रेक्टेंगल कराए थे 100,
एक दो तीन चार का टोटल, एक दो तीन चार का टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। स्क्वायर कराए थे 100, तो उसमें भी अगर ओनली रेक्टेंगल पूछ ले तो 100 स्क्वायर में से 30 रेक्टेंगल नहीं सॉरी 100 रेक्टेंगल में से 30 स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताओ कितनी ट्रायंगल है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, कितनी ट्रायंगल हैं, जल्दी बताओ। हो गया भाई, आ जाओ। देखो बच्चे इसमें कितनी है, इसमें बच्चे 12, नहीं सॉरी 10। देखो ये एक लाइन है बस, अगर ये दो लाइन होती, ये पूरी ऐसे लाइन होती तो 12 होते हैं। ठीक है, यहां तक है 10। भाई 1 2 3 4 5, इसी का तो डबल बताया था। ठीक है, क्रॉस के केस में 8 होती है ना, क्रॉस के केस में 8 होती हैं, इस लाइन की वजह से 2 और बन गई 10। सेम उसी प्रकार इसमें कितनी है 10, 10 10 20, 20। उसके बाद मिलने की वजह से एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल, दोबारा देखो, एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल। ठीक है, 20 और 2 22। ठीक है, उसके बाद 22 के बाद देखो ये ट्रायंगल नहीं है, मानता हूं, बट ये तो ट्रायंगल है, ये आपको मानना होगा ट्रायंगल है। ठीक है, सर आपका बुक कब आएगा? मेरा बुक बहुत जल्द आएगा बच्चे, बहुत जल्द। रीजनिंग गुरु, जिसका था इंतजार, बहुत मेहनत की है उस बुक में। 23 23। ठीक है, ये ऑप्शन में स्प्रिंटिंग है, 23 इज द राइट आंसर, ई ऑप्शन 23 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। चलो उस बुक में मैंने खुद हर सॉल्यूशन पे काम किया है, कंसेप्ट डाले हैं, बुक खुद बोलेगी कि देख बेटा ये ऐसे होगा। ठीक है, अविनाश चौधरी, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। जिन जिन टॉपिक की प्रैक्टिस शीट अपलोड नहीं हुई ना, उन पे प्रैक्टिस शीट अपलोड हो रही है। एक्चुअली ना मैं पुरानी प्रैक्टिस शीट अपलोड नहीं करवाना चाह रहा, मैं वो प्रैक्टिस शीट अपलोड करवाना चाह रहा हूँ जिसमें 2023 के ही सवाल हो। मेरे पास प्रैक्टिस शीट इतनी पड़ी है, टेक्निकल टीम एक दिन में डाल देगी आप लोगों के पास। 2021 के, 20 के, 18 के, 17 के, 16 के, 12 के, 2012 से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास तो 2012 से प्रैक्टिस शीट पड़ी है, लेकिन वो नहीं डलवानी ना। बिल्कुल फ्रेश कंटेंट मिलेगा आपको, क्या?
बोला ये बड़ा कैसे नहीं है? अरे बच्चे ट्रायंगल कहाँ है? ये ट्रायंगल तो तब होता जब ये सीधी लाइन होती। ये सीधी लाइन थोड़ी ना है, ये तिरछी लाइन है ना बच्चे, देखो ये तो चतुर्भुज बना। ठीक है, चलो इसमें देखो, इस तरफ अलग से काउंट कर लो बच्चे, इस तरफ अलग से काउंट कर लो भाई, सिंपल सा फंडा। इसकी वजह से 3 बनी, इसकी वजह से 3 बनी, 4 बनी और 5 बनी। दोबारा देखो, देखो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से 3 बनी, 4 बनी और 5 बनी। ठीक है, 5 इस तरफ बनी, 5 इस तरफ कैसे, ध्यान रखना। देखो 1 2 5 नहीं बनी, ज्यादा बनी, सुनो। अब अलग अलग काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें बनी 6, 5 और 6 11, 11 इज द राइट आंसर। 11 सही जवाब है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, 11 सही जवाब है। चलो अगला सवाल देखते हैं। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है। देखो आज लास्ट क्लास अकाउंटिंग फिगर की, तो आज आपका रोल ज्यादा दिखेगा, मेरा रोल कम होगा। आप दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है निशांत, सीक्वेंस वाइज ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। देखो इसमें देखो सिंपल सा फंडा है, इसमें 5, इसमें 5, एक सीधे एक उल्टी ट्रायंगल, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 8, इसमें 8, 5 5 5 5 5 चौक 20 प्लस 28 प्लस 36। उसके बाद बड़े वाले क्रॉस में 12, बड़े वाले क्रॉस में 12 कैसे? बड़े वाले क्रॉस में ऐसे 12, बड़े वाले क्रॉस में ऐसे 12। इस बड़े वाले क्रॉस में 12, बहुत सिंपल था, टिपिकल लग रहा था। 48 आंसर हो गया। नेक्स्ट करो।
निष्कर्ष यादव 2018 से 22 तक के PYQ। अरे बच्चे, प्रैक्टिस सीट में 2028 से 22 तक के इतने PYQ थोड़ी ना डलते हैं, फिर वो प्रैक्टिस सीट क्या रही? अरे आप लोग 18 से 22 छोड़ो, आप मात्र 23 और 22 के सवाल कर लो, बस मात्र 23 और 22 के, बस इतने सवाल हो जाएंगे ना, 23 और 22 के इतने सवाल हो जाएंगे, इतनी मोटी बुक बन जाएगी। ठीक है, 18 से 22 छोड़ो, 23 से 22 भी, 23 और 22 के भी कर लोगे तो भी बहुत है। इसमें बताओ जल्दी से। ऑप्शन तो बड़े आसान दे रखे हैं, जल्दी निकल जाएगा ऑप्शन की वजह से। तो देखो, इसमें 10 है, इसमें 10 है बच्चे, 1 2 3 4, 10 है, इसमें 10 है, और इस क्रॉस में 8 है, इस क्रॉस में 8 है, इसमें 10 है, इसमें 8 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। ठीक है, उसके बाद एक यहां, एक यहां। ठीक है, इसमें 10, 8 18, +2 +2 22, 22 एंड मोर। ठीक है, 22। क्लियर? डन भाई, कर लोगे ना? इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है? बताओ जरा। और एक और एक PDF। कहाँ गई मेरी PDF? चलो देखता हूँ, आ जाओ। करो करो, इसमें बताओ 12 कैसे हुआ? लास्ट वाले से पहले के में 12 कैसे हुआ? 12 कैसे हुआ? भागी हुई लुगाई, ओ भागी हुई लुगाई, याद ये देख। 12 कैसे हो? कौन से क्वेश्चन में 12 बोल रहे हो? इसमें बोल रहे हो, इसमें बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नहीं, वो कोई और बोल रहा है, प्रदम यादव बोल रहा है, भागी हुई लुगाई नहीं बोल रही। ये क्या नाम लिख रखा है? बोल भी नहीं सकता भागी हुई लुगाई। लड़का है ये, मेरे को पता है। और चलो, करो जल्दी से बताओ। किसान पूछ रहे हैं, सर मैं 1 साल से मेरी पढ़ाई छूट रखी है और अब वापिस से पढ़ने में दिक्कत होती है, बैठा ही नहीं जाता, लगातार पढ़ाई हो ही नहीं पाती क्योंकि 1 साल से पढ़ाई नहीं की, क्या समाधान है? देखो बच्चे, अगर आपने 1 साल से पढ़ाई नहीं की और पढ़ाई से बिल्कुल कट आउट हो गए हो, तो पहली चीज तो ये कि दिक्कत तो होगी, है ना? और ये आपके साथ नहीं। आप सोचो यार, मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा, मान लो मैं ना दौड़ रहा, ना कोई जिम जा रहा, ना फिजिकल एक्टिविटी जा रहा, और पिछले 1 साल से, क्या कई सालों से नहीं जा रहा, तो मैं दौड़ने जाऊंगा तो शरीर दुखेगा,
शरीर दुखेगा। सेम उसी प्रकार अगर आपने पढ़ाई नहीं की, और अगर आपने पढ़ाई नहीं की और आप अभी पढ़ाई करना बैठ गए, तो आप बैठोगे तो शरीर दुखेगा। पहला काम, आप इस बात को एक्सेप्ट करो कि आपका दिमाग दुखेगा, ये नेचुरल प्रोसेस है। पहली चीज तो, जैसे मैं दौड़ने जाऊं, पहले दिन दौड़ूं पैर दुखेंगे, दूसरे दिन दौड़ूं पैर दुखेंगे, तीसरे दिन दौड़ूं पैर दुखेंगे। अगर मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि भाई दुखेंगे, तो मैं चौथे दिन भी दौड़ने जाऊंगा। अगर मैं ये बात सोचता रहूं यार मेरे पैर क्यों दुख रहे हैं, तो मैं नहीं दौड़ने जाऊंगा। सेम उसी प्रकार अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हुई तो इट मीन्स आपने वो बात एक्सेप्ट नहीं की। एक्सेप्ट करो कि होती है। अब इसका समाधान क्या है? लगातार सीटिंग को बढ़ाओ। इसका समाधान क्या है? पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या है? अपनी सीटिंग बढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है? लगातार सीटिंग बढ़ाओ। और बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आज मैं 3 घंटे लगातार बैठा, कल ही मैं 4 घंटे लगातार बैठ जाऊंगा। ऐसे तो करके परसों 5 घंटे, अगले दिन 6 घंटे, अगले दिन 7 घंटे, और 5 दिन में आप 10 घंटे तक पहुंच जाओगे। इतना थोड़ी ना होता है। ऐसे थोड़ी ना कि मैं 1 किलोमीटर दौड़ने जाऊं, अगले दिन 1.5 किलोमीटर दौड़ लूंगा। अरे भाई, पहले दिन मान लो मैं 2 घंटे बैठा, तो अगले दिन भी 2 ही बैठूंगा, अगले दिन भी 2 ही बैठूंगा। तो इट मीन्स मैं 2 घंटे में कंफर्टेबल हो गया। अब मैं आधा घंटा बढ़ाऊंगा, 2.5 घंटे, फिर 3 दिन तक 2.5 घंटे, फिर मैं आधा घंटा फिर बढ़ाऊंगा 3.5 घंटे, फिर 3 दिन तक 3.5 घंटे, फिर उसके बाद आधा घंटा फिर बढ़ाऊंगा, फिर 3 दिन तक 4 घंटे। अब जब 2 घंटे से, हो सकता है किसी बच्चे की कैपेसिटी 6 घंटे की हो, शुरुआत शुरुआत बोल रहा हूं, जब 2 घंटे से शुरुआत की थी और जब डबल हो जाओ 4 घंटे पे, तब फिर आधा घंटा मत बढ़ाओ, तब 1 वीक तक वही रहो, क्योंकि आपकी कैपेसिटी काफी बढ़ चुकी है। 2 से 4 आ चुके हो। अगर कोई बच्चा 3 घंटे पढ़ रहा है तो 6 आ चुका है, 4 घंटे पढ़ रहा है तो 8 आ चुका है। तो 2 से 4 आ चुके हो। फिर 1 वीक तक, 10 दिन तक 4 ही रहो। फिर आधा घंटा बढ़ाओ, 4.5, फिर आधा घंटा बढ़ाओ, अगले ही दिन आधा घंटा नहीं, 3 दिन तक 4.5, फिर 3 दिन तक 5, फिर 3 दिन तक 5.5, फिर 3 दिन तक 6। तो ऐसे करके फिर 4 का जैसे ही डबल हो जाए, 8 घंटे लगातार पढ़ने की आदत बन जाए। और ये तकरीबन 1 डेढ़ महीने का प्रोसेस है। आपको लगेगा भी नहीं, आपकी आदत बन जाएगी। जब 8 से 10 घंटे पढ़ने की आदत बन जाए, आप फिक्स कर लो मुझे 8 से 10 घंटे बैठे रहना है, पढ़ना ही पढ़ना है। फिर 3-4 महीने के बाद आप देखना 12-13 घंटे पढ़ना भी आपके लिए आसान रहेगा। और आपका मन जब उस टाइम, जब आप 13-14 घंटे पढ़ने लग जाओगे, तब एक दिन 2 घंटे पढ़ना, लेकिन ब्रेक मत लेना बीच में। 2 घंटे पढ़ना, आपको लगेगा यार आज तो कुछ किया ही नहीं पूरे दिन। ठीक है, तो यही तरीका है अपनी सेटिंग को बढ़ाने का। आ जाओ भाई, देखो सिंपल सा फंडा है। इसमें देखो, पहले इस वाले पार्ट में, बस इस वाले पार्ट में रहो। आपको कुछ नहीं, सिर्फ इस वाले पार्ट में रहना है। 1 2 3 ट्रेंगल। अब 3 ट्रेंगल आपने देखा, ये वाला पार्ट तो फालतू में कंफ्यूज कर रहा है। इस वाले में भी 3 ही और ये भी 3 ही है। उसके बाद एक ये रही 4, एक ये रही 5, दोबारा देखो 3 4 5। ठीक है, तो इसमें बस मात्र 5 ही ट्रेंगल है। नीचे वाले पार्ट में रहो, नीचे वाले पार्ट, नीचे वाले पार्ट में रहो, बस 5, पांचों काउंट करवा दी। अब ऊपर वाले में चलो भाई। ऊपर वाले में जब आप चलोगे तो 1 2 3 4 और 5, 5 इस वाले में पार्ट में हो गई। ठीक है, 5 इस वाले पार्ट में हो गई। उसके साथ ये वाली ट्रेंगल भी, बड़े वाली, इससे ऊपर वाले में पूरा ही काउंट कर रहे हो तो ये वाले भी अभी काउंट कर लो। मतलब 5 + 1 बोल सकते हो 6, 6 और 5 11 तो बन चुकी। अब मिलने की वजह से, अब जो कुछ भी ट्रेंगल बनेगी इन दोनों के मिलने की वजह से बनेगी। ठीक है, मिलने की वजह से देखो, एक मतलब दोनों का एरिया कवर हो। सेम उसी प्रकार 2 मतलब दोनों का एरिया कवर हो। ठीक है, एक तो ये था,
एक आगे था, दोनों का एरिया कवर हो। सेम उसी प्रकार 3, जिसमें दोनों का एरिया कवर हो। सेम उसी प्रकार 4, जिसमें दोनों का एरिया कवर हो। ठीक है। सेम उसी प्रकार 5, बड़े वाली 5, 11 और 5 16, 16। दोबारा काउंट करवा रहा हूं दोनों के एरिया से। एक ये रेड कलर की कर दी, एक ये ग्रीन कलर की कर दी, 2, एक इन दोनों को मिला करके 3, 3 होगी। ठीक है। सेम उसी प्रकार 4, सेम उसी प्रकार 5। कोई रिपीट कर दी मैंने, इसका मतलब 5 ही है। नहीं रिपीट किया, 5 ही है। 11 5 16। मुझे लगा मैंने यहाँ 6 लिख दिया। 11 5 16। ठीक है, डन। नीचे वाले में 6 है। नीचे वाले में 6 कहाँ है भाई? नीचे वाले में 1 2 3 4 5, बस ये री 6 है भाई। हाय हाय हाय, नीचे वाले में तो 6 है भाई। तो 6 और 6 12 बन गए। तो मेरे से भी छुप गया ये तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 12 और 5 17 है फिर तो। बहुत बेहतरीन सवाल भाई। ई ऑप्शन 17, 17। सर मैं भाग के आई हूँ, तैयारी कर रही हूँ। ये नाम इसलिए, मेरा नाम यही है। मैं एसडीएम बन के जाऊंगी घर। और मेरा नाम यही है, भागी हुई भाई। बेवकूफ बना ले भाई तू, है? ठीक है। तेरी जितनी उम्र है ना, उतनी तो मेरी दाढ़ी के सफेद बाल हो चुके हैं। ठीक है, मजे ले रहा। ठीक है, लड़का ही है तो। डन भाई, कर लोगे? उसके अलावा देखो भाई, और पीपीटी ढूंढ रहा हूँ बच्चे आपके लिए। एक सेकंड, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? कहाँ पर गई वो पीपीटी? गुम हो गई। चलो ये देखते हैं। करो, इसमें करो, जल्दी करो। आ जाओ। सर एक्साइज इंस्पेक्टर अजय हूँ मैं, माफ करना, एक्साइज इंस्पेक्टर अजय हूँ मैं। भागी हुई लुगाई का नाम पता चल गया भाई, अजय था। मैंने कहा नहीं था? हम्म? देखो, देखो भाई, इसमें देखो। ठीक है, 3 इसमें। ठीक है,
एक दो तीन छह, इसमें देखो टोटल कर लो, 1+2, 3 इसमें, 1+2+3, 6 इसमें, 1+2, 3 इसमें, 1+2, 3 इसमें, 3 6 3 9 और 3 12 और 3 15, 15 बन गए यहां तक। ठीक है, 15 के बाद देखो बच्चे, 15 के बाद देखो, एक दो दो बॉक्स मिला करके, दो 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 बॉक्स मिला करके, तीन दो दो बॉक्स मिला करके, तीन ये हो गए। उसके बाद देखो बच्चे, तीन तीन बॉक्स मिला करके, एक दो, देखो एक दो, उसके बाद देखो बच्चे, सबको मिला करके एक, 3 2 5 और 1 6, 21 हो गए। अब इसके बाद और आगे देखो, अब देखो उस लाइन पर ध्यान देंगे जिसकी वजह से और रेक्टेंगल बन रहे हैं, एक, सिर्फ इसकी वजह से एक रेक्टेंगल और बन रहा है, सेम इसी की वजह से एक रेक्टेंगल यहां भी बन रहा है, क्योंकि ऐसे सीधी और कोई लाइन है ही नहीं, इसके अलावा सीधी लाइन कोई नहीं है, सारी यहीं खत्म हो जा रही हैं। तो यानी कि दो और बन गए, 21 और 2 23, तो 23 इज द राइट आंसर, 23 सही जवाब है। ठीक है, 23 सही जवाब है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनकी मैं एक वीडियो और अपलोड करवाऊंगा, वो देख लेना। ठीक है, लाइव मैंने बहुत पढ़ाया, लेकिन सिर्फ आपका बैच, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपका बैच मेरे लिए खास बैच है, मेरे लिए खतरनाक बैच है, मेरा फेवरेट बैच है ना। आ गया? ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं मेंस वाली क्लास भी अपलोड करूंगा। ठीक है, चलो, लाइन वाले दो रेक्टेंगल है ना बच्चे, ये और नए सवाल आ गए, करो जल्दी से करो। करो, हो गया भाई? सागर, देखो इसमें कितनी है 12, इसमें कितनी है 12, ठीक है, 12 12 24, मिलने की वजह से एक, दो, म्यूट करके पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो आशीर्वाद बहुत काम है मिले, बहुत खुश रहा कर हर वक्त, तेरा हंसता हुआ चेहरा इतना अच्छा लगता है मेरे को। एक, दो, तीन, चार,
ठीक है, 4, 12 12 24 और 4 28। एक बड़े वाला, एक बड़े वाला। 29 इज द राइट आंसर। 29 सही जवाब है। कर लोगे? बहुत बढ़िया। चलो, इसमें बताओ, इसमें बताओ। ठीक है, देखो बड़ा बेहतरीन सवाल है, ठीक है, इसीलिए टाइम दिया है। कंफ्यूज करेगा, है कुछ भी नहीं, सिर्फ ये सर्कल कंफ्यूज करेंगे, कुछ सवाल नहीं है। बस सर्कल की वजह से ट्रायंगल मत मान लेना। यहां देखो, 8 इसमें, फिर उसके बाद ध्यान से देखना, 8 के बाद 1 2 3 4, ठीक है। 8 और 4 12, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, 4 ये बन गए, 12 और 4 16। उसके बाद 1 2 3 4, 4 ये बन गए, 16 और 4 20। अब उसके बाद देखो, क्या कोई लाइन एक्स्ट्रा आ रही है जिसकी वजह से ट्रायंगल बन रही है? नहीं, सिर्फ सर्कल आ रहे हैं और सर्कल से ट्रायंगल नहीं बनता। ये ट्रायंगल मत मान लेना, ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। तो 20 इज द राइट आंसर, 20 सही जवाब है, ठीक है, 20 सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, चलो करो।
ठीक है, देखो भाई, इसमें दो हैं, ठीक है, इसमें चार है, तो काउंट करता चल रहा हूं, 2 + 4, फिर इसमें चार है, फिर अब देखो मैं अभी यहां तक पहुंचा हूं, 2, फिर 4, फिर 4, फिर 3 है इसमें, ध्यान रखना इसमें 3 है, तो 3 इसमें है, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 12, फिर 4 है, तो 4 × 2 = 6, 4 × 10 = 12, 22 और 4 = 26, 26 इज द राइट आंसर, 26 सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल, इस समय कितनी ट्रायंगल है रे बाबा? हम्म? चलो, हो गया। देखो, इसमें कितनी है? 5। कुछ फिगर का ना, चीजों का याद रखा करो, जैसे बार बार 5 थोड़ी ना काउंट करोगे, इसमें एक बार कर लिया भाई, इसमें 5 होती हैं, कई बार कर लिया, 1 2 3 और 4 और 5, बस एक बार कर लिया, अब याद रह गया, ऐसे दिखते ही 5। इसमें कितनी है? 1 + 2 + 3 6। देखो सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी, 6। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5, ये छोटे छोटे 5, 6 और 5 11। उसके बाद एक ये रही, ठीक है, दूसरी ये रही, ठीक है, ऐसे तीसरी ये रही, और चौथी ये रही, और पांचवी ये रही, तो 5 ये हो गए, 5 और 5 10 और 6 16, 16 और 5 21, ये 5 ये वाली, 16 और 5 21। उसके बाद क्या ये 5 इससे मिल रही है, कोई नई ट्रायंगल बन रही है? नहीं बन रही। क्या ये 16 इन 5 से मिल रही है, कोई नई ट्रायंगल बन रही है? नहीं बन रही। यानी कि अगर गुम होंगी तो इन्हीं 16 में गुम होंगी। इनमें हम 6 हम काउंट कर चुके, 1 2 3 4 5 हम काउंट कर चुके, उसके बाद एक मिलने की वजह से 2 3 4
ठीक है, 4 और एक वे वाली 5 हम काउंट कर चुके। एक ट्रायंगल गलती से आपसे रह जाएगी, ये वाली ट्रायंगल रह जाएगी, यानी कि एक ट्रायंगल और मिल गई 22। 22 इज द राइट आंसर। 22 सही जवाब है। क्लियर भाई? ठीक है, डन। फिर इसके बाद एक वीडियो मैं मेंस वाले बैच की मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उस वीडियो को भी देख लेना। और काउंटिंग फिर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, देखूंगा मैं एक बार। मेंस की 2 वीडियो हैं तो दोनों अपलोड करवा दूंगा, एक है तो एक अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन मेंस की पहली वीडियो अगर अपलोड करूंगा तो उसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें भी एक बार रिपीट रिवीजन के तौर पे, ठीक है, करवा रखा है। मैं एक बार देख लूंगा, दोनों चेक कर लूंगा, जो एडवांस लेवल की हैं वो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू, ओम साईं राम।